कभी सोचा है कि अगर पूरी इंसानियत के ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही झटके में अपग्रेड कर दिया जाए तो क्या होगा? इतिहास में एक दौर था जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं, जिसने बिल्कुल यही किया था। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं था, ये वो क्रांति थी जिसने हमारे जीने, खाने और यहाँ तक के सोचने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, एक सवाल है, इंसानियत का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था? आग, पहिया या शायद इंटरनेट? यही सब दिमाग में आता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा आविष्कार असल में एक छोटा सा बीज बोने का आइडिया था, एक ऐसा आइडिया जिसने हमें शिकारी से निर्माता बना दिया। जरा खेती से पहले की जिंदगी को इमेजिन कीजिए। हर सुबह बस एक ही सवाल के साथ उठना, आज खाना कहां से मिलेगा? पूरी जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह भटकने में और एक अनिश्चितता में बीत जाती थी। और फिर खेती आई। अचानक से भविष्य के लिए योजना बनाना मुमकिन हो गया। कल क्या खाएंगे, इसकी चिंता कम हुई और जिंदगी में पहली बार एक ठहराव, एक स्थिरता आई। तो सवाल ये है कि ये जादुई बदलाव आखिर शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें एक बहुत ही सिंपल लेकिन क्रांतिकारी काम में छिपी हैं, और वो है खेती। देखिए, ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये मानसिकता में आया सबसे बड़ा बदलाव था। हजारों सालों तक तो इंसान बस नेचर पर डिपेंडेंट थे, जो मिला उसी से काम चला लिया। लेकिन अब पहली बार हमने कुदरत के साथ मिलकर अपना खाना खुद उगाना सीख लिया था। कंट्रोल हमारे हाथ में था। अच्छा, तो ये कमाल का आइडिया आया कहां से? ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसका क्रेडिट उन महिलाओं को जाता है जो हजारों सालों से पौधे और कंदमूल इकट्ठा करने का काम करती थीं। उन्होंने ही शायद सबसे पहले पौधों की लाइफ साइकिल पर गौर किया होगा। ये देखा होगा कि गिरे हुए बीजों से नए पौधे उगते हैं। सोचिए, ये शायद दुनिया की पहली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन थी। अब देखिए, जब आप कहीं बीज बोते हैं तो आप उन्हें छोड़कर जा तो नहीं सकते, है ना? उनकी देखभाल के लिए रुकना पड़ता है। और बस इसी एक वजह ने, इसी एक मजबूरी ने इंसानियत के सबसे बड़े सोशल इन्वेंशन को जन्म दिया, और वो था एक स्थायी गांव। और यहां से एक कमाल का चेन रिएक्शन शुरू होता है। देखिए ये कैसे काम करता है। खेती के वजह से लोग एक जगह रुके, एक जगह रुकने से गांव बने, और जब सैकड़ों लोग एक साथ रहने लगे तो जाहिर है नई नई प्रॉब्लम्स भी आईं, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हुए नए नए आविष्कार। मतलब जरूरत आविष्कार की जननी है, ये कहावत यहीं से शुरू हुई। अनाज ज्यादा हुआ तो उसे स्टोर कैसे करें? सॉल्यूशन निकला मिट्टी के बर्तन। जमीन साफ करनी थी तो बेहतर पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार बनाए गए, और इतने लोगों को साथ रखना था तो समाज के पहले नियम कानून बने। अब ये जो नया लाइफस्टाइल था ना, ये एक वायरल आइडिया की तरह था। ये एक जगह पर रुका नहीं, धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव, एक इलाके से दूसरे इलाके में फैलता चला गया। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में इस कहानी की शुरुआत होती है मेहरगढ़ से। ये जगह आज के पाकिस्तान में है। करीब 9000 साल पहले यहाँ के लोगों ने गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरियां पालना शुरू कर दिया था। आप कह सकते हैं कि मेहरगढ़ उस जमाने का एक तरह का इनोवेशन हब था, जहां से ये नई टेक्नोलॉजी पूरे इलाके में फैली। लेकिन हाँ, ये कोई आज का इंटरनेट नहीं था कि आइडिया तुरंत वायरल हो गया। इस नए तरीके को मेहरगढ़ से कश्मीर और साउथ इंडिया तक पहुंचने में पता है कितना टाइम लगा? करीब 4500 साल। जरा सोचिए कितनी पीढ़ियों ने इस नॉलेज को धीरे धीरे एक दूसरे तक पहुंचाया होगा। और सबसे दिलचस्प बात क्या है जानते हैं? लोगों ने इसे सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, सबने इसे अपने माहौल के हिसाब से अपनाया। जैसे कश्मीर में लोगों ने ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर घर बनाए, पूर्वी भारत में हिरन की हड्डियों से शानदार औजार बनाए, और साउथ में तो राख के बड़े बड़े टीले मिलते हैं। शायद ही किसी बड़े त्योहार या रस्म का हिस्सा रहे होंगे। मतलब आइडिया एक, लेकिन उसके रूप अनेक। तो लाखों साल तक पत्थर के औजार ही इंसान के सबसे अच्छे दोस्त थे। लेकिन अब कहानी में एक नया हीरो आने वाला था, एक ऐसा मटेरियल जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता था, और वो था मेटल। इस दौर को इतिहास में कहते हैं चाल्कोलिथिक पीरियड, मतलब कॉपर स्टोन एज। नाम से साफ है, ये वो दौर था जब लोगों ने पत्थर के औजारों को छोड़ा नहीं था, पर साथ ही साथ तांबे का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। एक तरह का ट्रांजिशन था ये। तो तांबे के आने से बदला क्या? खैर, गांव थोड़े और बड़े और प्लान्ड हो गए। मिट्टी के बर्तनों पर खूबसूरत पेंटिंग दिखने लगी। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव था वो समाज के अंदर आया। पहली बार कुछ घर दूसरों से बड़े दिखने लगे। शायद ये एक गांव के मुखिया के घर थे।
और यहीं से समाज में ऊंच नीच की हल्की सी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। हाँ, पर एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। कॉपर एक अपग्रेड जरूर था, लेकिन ये कोई क्रांति नहीं थी। क्यों? क्योंकि तांबा बहुत नरम होता है। उससे आप गहने बना लो, छोटे मोटे औजार बना लो, ठीक है, लेकिन खेत जोतने के लिए मजबूत हल नहीं, वो नहीं बन सकता था। तो असली बॉस अभी भी पत्थर ही था। इस दौर के गांवों में लाइफ और भी इंटरेस्टिंग हो रही थी। लोग अब खूबसूरत बीड्स यानी मनके बनाने लगे थे। घर मिट्टी की ईंटों से बन रहे थे। जानवरों को पाला जा रहा था, पर ज्यादातर उनके मांस के लिए। और एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। सबूत बताते हैं कि उन्हें दूध निकालना नहीं आता था। सोचिए जरा, उनके पास मवेशी थे पर दूध का इस्तेमाल नहीं था। तो हजारों सालों का ये पूरा सफर, पत्थर से तांबे तक का, छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़ी बस्तियों तक का, ये सब हमें कहाँ ले आया? ये हमें ले आया इंसानियत की अगली बड़ी छलांग की दहलीज पर। ये जो कुछ भी हुआ, खेती, गांव, नई टेक्नोलॉजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वो नींव थी जिस पर भविष्य के बड़े बड़े शहर बनने वाले थे। अगर ये गुमनाम किसान और कारीगर न होते तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी महान सभ्यताएं शायद कभी होती ही नहीं। तो नींव तो तैयार थी, जमीन तैयार थी, लेकिन एक गांव को एक बड़े प्लान्ड शहर में बदलने के लिए किस चीज की जरूरत थी? वो कौन सी एक चीज मिसिंग थी? वो क्या चिंगारी थी जिसने इन बस्तियों को दुनिया की पहली शहरी सभ्यताओं में बदल दिया? खैर, इसका जवाब हमें इतिहास के अगले चैप्टर में मिलेगा।